दोस्तों बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और आज सियासी सुपर सैटरडे है। ताबड़तोड़ रैलियां मच रही हैं बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव को रैली करने की परमिशन नहीं दी गई क्योंकि अमित शाह को उसी जगह पर रैली करनी थी। जबकि तेजस्वी की रैली पहले से ही शेड्यूल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी तेजस्वी को रैली करने से रोक दिया गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, हम जानेंगे। चंद्रकांत जी, तेजस्वी की रैली अचानक से रोक दी गई जबकि वो वहां पर पहुंच चुके थे। फिर भी देखिए महिमा, जिस दिन से तेजस्वी यादव बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हुए हैं महागठबंधन में, जिस दिन से अशोक गहलोत और तमाम महागठबंधन के नेताओं ने यह ऐलान किया है, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। समस्तीपुर में जब प्रधानमंत्री रैली करते हैं तो 45 मिनट के भाषण में उनका पूरा फोकस आरजेडी और तेजस्वी पर रहता है। वो कांग्रेस की बात नहीं करते, वो मुकेश सहनी की बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की बात करते हैं। यानी बड़ा चैलेंज तेजस्वी है। और आज तो बड़ा दिलचस्प भी हुआ राजनीति में, बड़ा ये अजीबोगरीब भी है कि तेजस्वी यादव की रैली संसारपुर के खेल मैदान पर होनी थी, खगड़िया, और वहां वो प्रचार करने गए थे, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई। ये आप सभा नहीं कर सकते, कैंसिल कर दी गई। क्यों? क्योंकि अमित शाह का हेलीकॉप्टर वहां लैंड होना था। अमित शाह को परमिशन मिली, उन्होंने रैली की, जनसभा की, लेकिन तेजस्वी यादव को परमिशन नहीं दी गई। तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा था कि चुनाव में मैं हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना देता हूं, खेत ही खेत उतारूंगा, इतनी रैलियां करूंगा, और उन्होंने किया भी। 24 तारीख को जब तेजस्वी ने मुकेश सहनी के साथ रैलियों की शुरुआत की तो 5 रैलियां कर डाली। भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन के होश उड़ गए कि अगर तेजस्वी इस रफ्तार में रैलियां करेंगे तब तो पूरा माहौल बदल जाएगा। लेकिन तेजस्वी अपनी रैलियां कर रहे थे। आज भी उनकी 4 से 5 रैलियां वो रैलियां कर रहे हैं, लेकिन संसारपुर के खेल मैदान पर जहां उनकी रैली प्रस्तावित थी, जहां भीड़ उनके लिए जुटी हुई थी, वहां उनको रैली करने की परमिशन नहीं दी गई, कैंसिल कर दी गई। अब जाहिर सी बात है, सरकार आपकी है, फिलहाल आप गठबंधन में, आपकी सरकार चल रही, शासन प्रशासन आपका है, आप कुछ भी करिए। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव रुकते नहीं, अपनी दूसरी रैली के लिए जाते हैं। गोगरी प्रखंड में भगवानपुर स्कूल का जो खेल मैदान है, वहां पर रैली होनी थी। इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। तेजस्वी यादव के लिए जो क्रेज है युवाओं में, राघोपुर जो उनकी सीट है, वहां पर जो भीड़, जो जोश दिख रहा है, जो जबरदस्त उत्साह दिख रहा है लोगों में, जिस तरह से लोग सड़क पर हैं तेजस्वी के लिए, वो इस वीडियो में आपको दिख रहा है। आपने एक रैली कैंसिल कर दी, आपने परमिशन नहीं दी, लेकिन अगली रैली में तेजस्वी पहुंचे जो गोगरी प्रखंड, गोगरी ब्लॉक में हो रही थी। वहां तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तानाशाही है, जिस तरीके से हमको रैली नहीं करने दी जा रही है, ये तानाशाही है। और इस बीच खबर यह भी आई कि पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया। अब आप इन सब चीजों को जोड़कर देख लीजिए, आप पूरा घटनाक्रम समझ जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने एक सवाल ये पूछा बिहार के लोगों से कि अब आप लोग बताइए कि बिहार को बिहार का लाल संभालेगा या फिर कोई बाहरी संभालेगा। तेजस्वी यादव ने दरअसल इस लड़ाई को बना दिया है बिहार बनाम गुजरात। तेजस्वी यादव बार-बार इस बात को कहते हैं कि आप लोगों को विक्ट्री यहां चाहिए और फैक्ट्री आप लेकर के जाएंगे गुजरात में। ये लाइन तेजस्वी यादव बार-बार उठा रहे हैं, बिहारी अस्मिता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा, ज्यादा वक्त नहीं बीता, झारखंड का चुनाव था और कल्पना सोरेन ने झारखंड की अस्मिता को मुद्दा बना दिया था। वो मुद्दा ऐसा बना कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में करारी हार झेलनी पड़ी। और यहां भी अब आप देखिए, इन दिनों अमित शाह घुसपैठियों की बात नहीं कर रहे हैं। इन दिनों वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जंगल राज की याद दिलाओ, ये कहो कि जंगल राज होता था, लालू प्रसाद का नाम लो, चुनाव को घुमाने की कोशिश। लेकिन आप देखिए, तेजस्वी यादव इस पर कुछ नहीं बोल रहे। तेजस्वी यादव जानते हैं कि आप बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि तेजस्वी उनकी पिच पर आ जाए, और तेजस्वी वो होने नहीं देना चाहते। तेजस्वी किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि कोई सेल्फ गोल कर ले। तेजस्वी सीधे सीधे 2 बातें कर रहे हैं कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, और दूसरा, बिहार को बिहार के लोग चलाएंगे जो बिहार में रहते हैं, बिहार के स्थानीय है। उन्होंने इस लड़ाई को बिहार का लाल बनाम बाहरी बना दिया है, और ये एक बहुत बड़ा उनके लिए मास्टर स्ट्रोक बन सकता है इस पूरे चुनाव में। दूसरी तरफ आप देखिए कि महागठबंधन ने तो अपना चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन एनडीए में कोई चेहरा नहीं। और बार-बार तेजस्वी यादव यही सवाल पूछ रहे हैं कि आपका चेहरा कौन है। वहां चेहरा घोषित है नहीं, नीतीश कुमार अपने पोस्टर जारी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अलग से नारे लगवा रहे हैं, यानी एनडीए का बिखराव खुलकर सामने आ गया है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, रण में उतरे हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वो एक बहुत